हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आज बिटकॉइन ने 74,000 का लेवल क्रॉस कर दिया और 74,300 गया। अब ये जो मूव था ये क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को एनालिसिस करके पूरा पूरा बताऊंगा कि रीजन क्या है और अभी आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो जानने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो के 100 से ज्यादा लाइक्स आपको करने में मदद करनी है। मैं इस वीडियो के एनालिसिस के लिए वीक्स का चार्ट यूज करूंगा बिटकॉइन में और आई होप कि आप लोग भी वीक्स पर ट्रेड करते हो। बढ़िया एक्सचेंज है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको बोनसेस भी मिलेंगे। कुछ कैंपेन्स चल रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा अगर आप साइन अप करके वहां पर ट्रेड करते हो। सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूं भाई बिटकॉइन में सिंपल एनालिसिस। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम को मैं को हटा रहा हूं, वीक्स की वॉल्यूम हम नहीं देख रहे हैं, हम यहां पर देखेंगे 4 घंटे डेली का चार्ट। सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करूंगा। क्लीन चार्ट इसलिए बना रहा हूं ना, मैंने आज डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मैं क्लीन और टॉप डाउन एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे सामने एक वीक का चार्ट मैंने खोल दिया है। ये एक हफ्ते का चार्ट है। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट में बेरिश होने का कोई लॉजिक मुझे नहीं लग रहा है और आज देखो वो बात सच हो गई। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, फ्री में ट्रेड डालना हूं। गोल्ड लॉन्ग की ट्रेड दी थी, एक में एसएल हिट हुआ और दूसरी ट्रेड इतनी बढ़िया चली कि उसमें आपका एसएल के साथ डबल वहां पर टीपी सॉरी आरआर भी मिल गया आपको। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अब अभी मैं डेटा को भी देखूंगा कि डेटा में क्यों लॉन्ग का मूव आया और क्यों मार्केट उठी, इसका रीजन भी समझाऊंगा आपको। पहले पहले ये देख लें कि रीजन देख ले, पहले रीजन देखते हैं। देखिए मार्केट उठी इसलिए थी, इसके पीछे का रीजन सबसे ज्यादा जो था, शॉर्ट्स को मारा जा रहा था। क्यों शॉर्ट्स को मारा जा रहा था? जब बिटकॉइन $69,000 से परसों नरसों से उठ रहा है 3-4 दिन से, आप देखोगे उस दरमियान यहां पर आपको फंडिंग बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव में दिखेगी। अब दुनिया भर के लोग वॉर या 10 तरह की चीजें बताएंगे, मैं आपको सिंपल सटीक बताऊंगा कि भाई फंडिंग नेगेटिव होती है, दैट मींस कि शॉर्ट्स मार्केट में बहुत ज्यादा है। और एवरीवन वाज सेइंग कि 60,000 बिटकॉइन आ जाएगा, 54 आ जाएगा। भाई आ जाएगा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वो तुम अपनी शॉर्ट की वजह से बोल रहे हो। ऐसा होगा कि नहीं वो तो सिर्फ हमें देखने को पता चलेगा मिलके। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखें सीवीडी स्पॉट, अगर हम देखें तो सीवीडी क्या होता है? सीवीडी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, यानी बाइंग्स और सेलिंग्स का माइनस कर दो अगर आप, तो वहां पर सीवीडी मिलता है, डेल्टा जिसको हम कहते हैं। तो ये जब बढ़ने लगता है रेजिस्टेंस के अराउंड, तो मतलब बायर्स में पावर है और रेजिस्टेंस को तोड़ देंगे। तो वही चीज हमने देखी कि सीवीडी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था। पिछले मूव्स में ऐसा नहीं हो रहा था, जब मार्केट उठ रही थी सीवीडी इतना नहीं उठता था, लेकिन इस बार सीवीडी कॉन्स्टेंटली उठता हुआ दिख रहा है। तो हमें यहां पर दो रीजन मिल गए। बाकी ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था इस दरमियान अगर आप देखोगे, और फिर उसके बाद गिरा है धीरे धीरे। अगर आप देखोगे मार्केट जब नीचे आई थी तो शॉर्ट्स जो है उसमें बिल्डअप करने लगे, नेगेटिव यहां पर शॉर्ट स्क्वीज हमें देखने को मिल गई। और अब आप नोटिस करोगे मार्केट उठ चुकी है। ठीक है, अभी के लिए मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ली थी 70-200 की मैक्स अभी वीकेंड पे। मार्केट जैसी ओपन हुई मंडे को, बढ़िया मूव हमें देखने को मिला। अब एक बड़ी ही खतरनाक चीज बता रहा हूं, देख के जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने यार चार्ट एकदम क्लियर यूज किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मैं व्हाइट चार्ट लगा रहा हूं। अब इसमें देखो मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें। सबसे पहले फिबोनाची का टूल लेंगे और हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट का फिबोनाची निकालेंगे। जब हम फिबोनाची निकालते हैं हमें 0.236 का एक लेवल मिलता है, हमें 0.382 का एक लेवल मिलता है फिबोनाची एनालिसिस में। और अगर हम लोग टॉप से देख रहे हैं ना, टॉप से ही देखा जाता है, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमें दो लेवल मिलते हैं गाइस। 85,000 का, ठीक है, तो $85,000 का। $85,000 के अलावा हमें एक लेवल मिलता है जो कि है अराउंड $75,000 का। सो वी हैव टू मार्क दैट 75,400 का और 85,100 समथिंग का। ठीक है, ये दो लेवल अभी के लिए मेरे लिए एक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं, जिनको अगर मार्केट यहां पर टर्न अराउंड करती तो बहुत अच्छा करेगी। अब देखो इनको समझाता हूं कैसे। ये जो लेवल है ये एक बेरिश रिटर्स के लिए परफेक्ट है। ये लेवल जो आपका है 75,400। अब आप कहोगे भाई सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे आप इतना कैसे जज कर ले रहे हो? मैं बता रहा हूं ना, मैं बैठा रहता हूं ना चार्ट के सामने। जब मैं चार्ट के सामने बैठा हूं तो मेरी सारी लिक्विडिटी ऑर्डर बुक सबकी एनालिसिस मैंने कर ली है। आपके सामने मैं खाली चार्ट बना के आया हूं ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें ना देखने को मिले। ठीक है, तो अब दिखाता हूं। यहां पर ना आप नोटिस करोगे इस जगह पर सिर्फ फिबोनाची नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी भी बैठी है, यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग्स भी फ्रेश ओपन हो रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस और पक्का वाला रेजिस्टेंस, अच्छा वाला रेजिस्टेंस हमारे पास है, वो है ये वाला जोन गाइस। ठीक है, इस जोन को हम नहीं भूल सकते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
अब इस जोन को हमें मार्क करके रखना है 75 समथिंग का, 75 आई थिंक 75,400 75,200 का लेवल है। दूसरा लेवल $85,000 का। अब दोनों में ये जो लेवल है नीचे वाला, ये एक बेरिश रेटेस्ट के लिए परफेक्ट है। यानी मार्केट को अगर मतलब मार्केट बेरिश रेटेस्ट में है, जैसे अभी यहां पर क्या हुआ आपको ये देखो, मार्केट आपको दिख रही है, ये जब गिरी तो यहां पर एक बेरिश रिटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद गिरी, ठीक है, यहां पर एक बेरिश रिटेस्ट हुआ था, फिर मार्केट गिरी, यहां पर एक बेरिश रिटेस्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरा, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लेवल, ऊपर वाला लेवल नहीं, नीचे वाला लेवल जो है वो परफेक्ट रेसिपी है फॉर अ बेरिश रिटेस्ट। अरे इसको हटाते हैं, फिर मैं आपके लिए बताता हूं। जैसे ये यहां पर एक बेरिश रिटेस्ट था, ये यहां पे एक बेरिश रिटेस्ट था, ये परफेक्ट एक बेरिश रिटेस्ट हो सकता है। ठीक, अब बुलिश कब हो जाएगी मार्केट, मतलब अब मार्केट में बुलिशनेस कब आ जाएगी और स्ट्रांगनेस कब दिखेगी बुल्स की, वो दिखेगी 85 वाले के ऊपर। समझ रहे हो, दो ही लेवल है, एक 75 एक 85। एक 85 के ऊपर आने पे और क्या अच्छा हो जाएगा, वो ये कि भाई दिख रहा है ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये जो सपोर्ट मार्केट ने लिया था, इस सपोर्ट को रिक्लेम कर जाएगी मार्केट, और रिक्लेम कर गई तो मतलब भाई बुलिश, बुल्स आर बैक, बुल्स फाइनली आ गए। फिर बस एक काम बचेगा मार्केट के पास, इस 93 94 वाले को तोड़ना, और वो तोड़ने के बाद हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। अगर अभी की सिनेरियो में मार्केट अप्रैल जून तक ये कर गया, 93 के ऊपर आ गया, देन वी कैन गो अप। क्यों? मेजॉरिटी सेंटिमेंट मार्केट में बेरिश है, एक्सट्रीम फियर है, ओवरसोल्ड हो गया था बिटकॉइन वीकली में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है हिस्टोरिकली। और मतलब मैंने आपको कई बार इस चीज पे तवज्जो भी दी कि बिटकॉइन सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड है हिस्टोरिकली, अगर वीकली में देखा जाए तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसमें मैंने आपको 2-3 टोकन बताए थे, एक हाइपर लिक्विड बताया था जो भागा जा रहा है, बार बार भागा जा रहा है, एक मैंने आपको लाइटर बताया था वो भी भागा, एस्टर भी भागा, टाओ अच्छा भाग रहा है। ये सब टोकन्स बहुत अच्छे भाग रहे हैं, जो एक्चुअल में पिछली रन में अच्छा किए थे ना, वही दोबारा से आप देखोगे कि डिप में किसी ने बाय किया तो वो अच्छा प्रॉफिट लाकर लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको ये दो लेवल्स बता दिए। ये तो भाई मेरी डेली की एनालिसिस हो गई, और ये हो गया कि भाई बायस बनाने के लिए कि मतलब बुलिश कब हो जाओगे, बेरिश कब हो जाओगे। अब जाते हैं भाई डेली चार्ट में। ठीक है, डेली का चार्ट मैं आपके सामने खोलता हूं। मैं यहां पर बहुत सिंपल सी एक चीज देखता हूं कि पहले तो हम बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर थे, एंड लेट मी गेस दिस वाज द रेंज। रेंज हम ऊपर वाली को नहीं बोलेंगे, हम इसको रेंज बोलेंगे एक्चुअल में, बिकॉज इस पे मल्टीपल टचेज आए थे। जैसे आप देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो हम इसको एक रेंज मांगेंगे। इस रेंज को हम कह सकते हैं $71,000 की, लेट्स सपोज $71,000 है। नीचे की रेंज कहां मानेंगे, नीचे की रेंज सबसे कॉमन पॉइंट कहां रहेगा हमारे लिए, सबसे कॉमन पॉइंट नीचे का रहेगा हमारे लिए $65,000 का। तो $65,000 के अराउंड हमारी नीचे की रेंज हो गई। उसके नीचे भी हम 62 पे गए, बट वो मैं नहीं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टचेस यहां पर देखो, ये देखो, ये देखो मल्टीपल टचेस। ठीक है, तो जब मल्टीपल टचेस यहां पर हो रहे हैं तो मेरे लिए रेंज का लो और रेंज का हाई, और इवन आप नोटिस करो मैंने क्या बोला था, एक दिन की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहां पर एक दिन की कैंडल हुई, ऊपर एक कैंडल कोई नहीं क्लोज हुई थी। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने पहली ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी दोस्त, ऊपर रेंज के, यानी 71,200 के ऊपर हमने पहली ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी रेंज के ऊपर। तो ये बुलिश होता है दोस्त, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, बुलिश होता है। अब ये बुलिश है, कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं, वो हमें देखने के लिए एक चीज और समझनी है कि देखो रेंज के साथ साथ हमें एसएफपी देखना चाहिए। एसएफपी हम कहते हैं इसको, मैं आपको समझा था, एसएफपी कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न को, जब मार्केट एक नया स्विंग बना के फेल हो जाए। तो अभी जो आज का दिन है वो क्लोज नहीं हुआ इस जगह के ऊपर, जो कि था प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई 4 मार्च के शुरू में बना था 72,600 पे, इसकी क्लोजिंग हुई थी दिन की। तो इस दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72,600 के ऊपर अगर आज के दिन की डेली कैंडल क्लोज होती है, कंटिन्यूएशन ऊपर ही जाएगा, भले नीचे रिटेस्ट करने आ जाए लेकिन कंटिन्यूएशन ऊपर ही जाएगा। मेरा सिंपल सटीक ये एनालिसिस रहेगा। अब मैं इसको, ये तो मैंने डेली में बता दिया। अब देखो कैंडल ये क्लोज नहीं हुई है अभी, याद रखना क्लोजिंग नहीं हुई है, तो न्यूयॉर्क सेशन में कुछ भी हो सकता है, नीचे लाया फिर ये एक बेरिश ट्रैप बन जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट बनेगी, फिर ये और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए कह रहा हूँ न्यूयॉर्क सेशन में थोड़ा अवेयर रहना। अब देखो 4 घंटे में जाते हैं। ठीक है, लेट्स गो इनटू 4 आवर। अगर 4 आवर में जाएंगे तो हम क्लीन एंड कट यहाँ पर एक लेवल मार्क करेंगे। लेवल आप समझ गए होगे कौन सा भाई लेवल, और क्यों मार्क किया ये भी समझ गए अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो। अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। 3 काम आप कर सकते हो, बहुत छोटे और बेयर मिनिमम 5 सेकंड लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें 5 मार्च को 73,594, मुझे 4 घंटे में जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो ये वाला 594, 73,500 समथिंग का, और यहां पर भी 73,600 कॉमन था, और यहां पर भी मार्केट उसी जगह पे जूझ रही है। जूझने का मतलब है स्ट्रगल कर रही है। अभी अगर मार्केट यहां से गिरती है तो बढ़िया गिर सकती है।
ठीक है। अब क्यों? क्योंकि भाई ये एक लिक्विडिटी स्वीप का पैटर्न दिखाता रहा है पहले भी। यहां पर ऊपर इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की, यहां पर करी स्वीप, यहां पर स्वीप करी। ये पर्टिकुलर डे जो था, ये पर्टिकुलर डे, इसमें अगर आप नोटिस करो तो बहुत लंबा रेंज बना था। हम 74 जाके डायरेक्ट गिरे थे। दिन की क्लोजिंग हमने 71 पे कर दी थी, मतलब 73,800 से डायरेक्ट हम 71 चले गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस जगह के ऊपर 73,500 के ऊपर यहां 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 पूरी इस जगह पे बहुत तगड़े लिक्विडेशन बैठे हैं। और यही नहीं, सिर्फ लिक्विडेशन नहीं, यहां पर सेलर के ऑर्डर भी बैठे हैं जो स्पॉट में हैवी सेलिंग कर रहे हैं। तो वो जो सेलर हैं वो यहां पर आते ही मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, या फिर बिटकॉइन स्पॉट में जो भी लिया है वो बेचने लगते हैं, जिससे एक सेलिंग प्रेशर तो आता ही है, प्लस जो शॉर्ट करते हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उनकी वजह से भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो लेवल कौन सा बचा? अब 73,500। ठीक, अब इसको इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लगेंगे? एक भी 4 घंटे की कैंडल 73,500 के ऊपर क्लोज कर गई, लॉन्ग साइड का बायस बनेगा। एसएल बहुत छोटा सा कोई भी रख सकते हो, 500,000 पॉइंट का आप ट्रेड लॉन्ग के लिए ले सकते हो। ठीक है, अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेनी है तो पहले तो यही 4 घंटे की कैंडल का लो टूटे, 72,800 का जो लो बना, इस कैंडल का जब ये लो टूटेगा तो ये नीचे आएगी, फिर आएगी 71,200 तक। तो ये आपकी एक शॉर्ट बन जाएगी। क्यों भाई? बेसिक प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं यूज कर रहा हूं, सिंपल प्राइस एक्शन है। ये वाला 4 घंटे का लो टूटा, ट्रेड यहां तक बनेगी 71,200 तक। सिंपल सी बात है। 4 घंटे की एनालिसिस भी आपको बता दी। ये कैंडल जो है थोड़ी सी अच्छी बनी है अगर बेरिश ट्रैप आपको करना है। वैसे बिटकॉइन रिसेंटली इन कैंडल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस थी। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, जैसे वीक्स का अकाउंट है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ईटीएच भी दिखा देता हूँ। लेट्स सी, इसी में भी ईटीएच दिखाते हो। 400x तक की लेवरेज है वैसे वीक्स पे। मैं 1 मिनट डेली का एनालिसिस में इथेरियम दिखाता हूं आपको। लेट्स सी, सो इफ वी सी इथेरियम, यू कैन क्लियरली सी क्या चल रहा है इथेरियम के साथ। ठीक है, अगर आप यहां पर ये जोन देखोगे जो मैंने 2100 का बताया था, फिर मैंने एक और एग्जैक्ट बताया था 2140 समथिंग का। ठीक है, मैं 2140 अगर मार्क करता हूं, ये मेरा एक जोन था। ठीक है, उसके ऊपर डे की क्लोजिंग तो हो गई है पिछले डे की, लेकिन अभी करंट के डे जो है वो यहाँ पे क्लोज नहीं किया है, तो अभी इसमें चांसेस है नीचे गिर के फिर गिरा ले। ठीक है, इस चांस को हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन ने ऐसा किया है पहले भी। अब 4 घंटे में जाते, 4 घंटे में मुझे लगता है इथेरियम ने ब्रेकआउट दे दिया। कोई भी यहाँ पर मुझे लगता है कि रीजन नहीं कि इथेरियम को गिरना चाहिए, बट करेंटली अगर हमें लेवल ढूंढने हैं तो लेवल मेरे पास 2177 का रहेगा। अगर मार्केट नीचे आके रीटेस्ट करना चाहे तो 2177 तक कर सकती है। अभी थ्योरी जो प्राइस एक्शन वाइज बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछा जाए तो करंट कैंडल का लो, जो करंट कैंडल का लो है हमारा, ये बना 2230 का। अगर मार्केट इसके नीचे आती है देन एक शॉर्ट प्रिंट कर सकते हो 2170 तक। ये बहुत छोटी शॉर्ट होगी, इसका मैं प्लान भी आपको बता रहा हूँ। एक हाई का एसएल लगाया और इसमें यहाँ पर ट्रेड बनाया 1:1 की या 1.1:1 की बनेगी। लेकिन अगर ऊपर टॉप से ले लेते हो वो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन हाँ उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, 6:1 की ट्रेड बन जाएगी। तो कहने का मतलब है आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड करते हो। ठीक है, आपको कौन सी ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। और फिलहाल ये भी ना, इस ट्रेड का अगर ये ब्रेक डाउन हो गया 2177 तो फिर हम अच्छा नीचे आएंगे, विच इज तो 2070 तक, और इन सब तक हम आराम से आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रेड्स बता दी। आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, वीक्स पे अकाउंट भी बनाना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग को कुछ भी चाहिए, कोई भी इशू हुआ करे तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पर मैसेज किया करो। एक चीज़ मैं बोलूँगा, बहुत दिन से मैसेज नहीं चेक हुए हैं, सही से मैसेज मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कई लोगों के जवाब नहीं हो पाते, उसके लिए सॉरी। कुछ सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ मैं अभी ध्यान देके करूँगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।